हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल याद मेडिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज हम बताने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, आइए जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। पहला नंबर तो इसका GIT का जो फुल फॉर्म होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम होता है। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि पाचन तंत्र क्या है, इसके बारे में जानते हैं। दी डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ ऑर्गन एंड दैट प्रोसेस फूड। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, एक कॉम्प्लेक्स सीरीज है ऑफ ऑर्गन का एंड प्रोसेस फूड। इसमें जो फूड की जो प्रक्रिया है, भोजन की प्रक्रिया है, वो कैसे पचती है। मतलब पहले तो मुंह में लेंगे, उसके बाद ऑसोफेगस के द्वारा सीधे फूड पाइप में जाएगी, उसके बाद स्टोमक में जाएगी, होते होते फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत सी तरह एक सीरीज बनाती है। उसी अनुसार ये भोजन का पाचन होता है। इसी को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। अब इसका मेन कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका मेन कंपोनेंट क्या है, मतलब कि ये जो प्रक्रिया है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये शुरू से अंत तक में क्या कैसे कैसे जाती है, भोजन कैसे पचता है, आइए जानते हैं। पहला में माउथ के द्वारा लेंगे, फिर उसके बाद ऑसोफेगस में जाएगी, फूड पाइप के द्वारा जाएगी, उसके बाद स्टोमक में पहुंच जाएगी, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, उसके बाद फिर मतलब कि 3 पॉइंट रहता है, उसमें ड्यूडेनम में जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाने के बाद ड्यूडेनम में जाती है, फिर जेजुनम में जाती है, फिर इलियम में जाती है, उसके बाद पैनक्रियाज में जाती है, उसके बाद फिर लीवर में जाती है, फिर गॉल ब्लैडर में जाती है, फिर अंत में लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। उसके बाद 3 फिर एक अच्छी रहती है पॉइंट, केकम, कोलन और रेक्टम, ये तीनों से गुजर जाती है। उसके बाद अंत में एनस के द्वारा, मल के द्वारा बाहर निकल जाती है। यही है डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रक्रिया, यही इसका पूरा निभाती है। आइए इसका नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। अब इसका कंपोनेंट प्रेजेंट इन आवर फूड, मतलब अगला पॉइंट बात कर लेते हैं, कंपोनेंट प्रेजेंट इन आवर फूड। हमारे भोजन में क्या क्या मौजूद होते हैं जो हम ग्रहण करते हैं। फर्स्ट में हो गया प्रोटीन पाएगी, उसमें फिर कार्बोहाइड्रेट पाएगी, फिर फैट पाएगी, फिर मिनरल्स पाएगी, विटामिन्स पाएगी। पहला नंबर प्रोटीन हो गया, जो भोजन से मिलती है, वो सिंपल भोजन में ये सब मिल जाती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मोटापा, मिनरल्स, खनिज, ये सब मिलती है। अब इसका अगला पॉइंट बात कर लेते हैं। GIT मतलब एलिमेंट्री कैनाल होता है और सिस्टम में एसेसरी ऑर्गन होता है। अब इसका एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज ए कंटिन्यूस ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस थ्रू थोरेसिक कैविटी। ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, इट इज ए कंटिन्यूस ट्यूब्स होता है, एक्सटेंड फ्रॉम माउथ के द्वारा फैलती है और उसके द्वारा निकलती है। तो पहला हुआ कि माउथ हो गया, मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है। माउथ हो गया, फेरिनक्स हो गया, एसोफेगस हो गया, फूड पाइप और स्टोमक हो गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, और लास्ट में एनस होता है। ये हुआ एलिमेंट्री कैनाल का पूरा परिचय। एलिमेंट्री कैनाल में ये सब पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे तो ये बता देना कि एलिमेंट्री कैनाल में ये पाया जाता है। अब आइए इसका अगला पॉइंट बात कर लेते हैं।
अब इसका एसेसरी ऑर्गन के बारे में जान लेते हैं। एसेसरी ऑर्गन में क्या क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, टीथ होता है, दांत, टंग होता है, जीभ, सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवा होती है, और लीवर होती है, जीबी यानी कि गॉल ब्लैडर होती है, और लास्ट में पैनक्रियाज होती है। ये सब एसेसरी ऑर्गन में पाई जाती है। अब वो सब एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। अब आइए जान लेते हैं माउथ में क्या क्या होता है। टीथ होता है, टंग होता है, सलाइवरी ग्लैंड होती है। ये तीनों चीज़ माउथ में पाई जाती है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।